ओम शांति 22/10/2022। आज की मुरली चिंतन। अभी हमें दिव्य दृष्टि मिली है, उससे हमें पता लग गया है ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसलिए इसे ममतव मिटाकर पूरा बलि चढ़ना है। जो बाप पर बलि चढ़े हुए हैं उनकी निशानी है, वह अपना पैसा फालतू नहीं खर्च करेंगे। भक्ति मार्ग में जो दीपावली पर बारूद जलाते हैं अल्पकाल की खुशी के लिए, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हमें अब ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है क्योंकि हम वनवास में हैं। हमें इस कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। हमने परमात्मा को पाकर सब कुछ पा लिया है। अब बाप हमें 5 विकारों पर जीत पाने की मदद देते हैं। हम माया पर जीत पाकर सारे जगत के मालिक बन जाते हैं। इसकी यादगार वर्ष रावण जलाकर मनाते हैं। मनुष्य दीपावली पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। दुकानदार अपना पुराना खाता ख़त्म कर नया खाता शुरू करते हैं। एवरीथिंग न्यू। ये यादगार है जब हमारी आत्मा की ज्योत सदा जल जाती है और हम वहाँ नया पावन शरीर धारण कर लेते हैं, तो उसकी यादगार है। सतयुग में हमारे पुराने खाते ख़त्म हो जाते हैं और नया खाता शुरू हो जाता है। मनुष्य लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह उनको जानते नहीं हैं। देवियां हैं शिव शक्तियां, हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। सतयुग में हम फजूल खर्चा नहीं करते। हमें शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममतव मिटाना है क्योंकि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब हमें दिव्य दृष्टि मिली है कि सब अब ख़त्म होने वाला है, इसलिए अब जो आंखों से देखते हैं वह सब भूलना है। अमरनाथ बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक में ले जाने के लिए। अभी हम दशहरा बना रहे हैं, फिर 21 जन्मों के लिए दीपावली हो जाती है। सतयुग में हम दीपावली त्यौहार नहीं मनाते क्योंकि वहाँ तो सदा दीपावली है, आत्मा की ज्योत जली हुई है। 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनेंगे तो देह अभिमान टूट जाएगा। हमें ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करना है। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह देवी देवता की डायनेस्टी में जाएंगे। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परंतु मनुष्य समझते हैं मरने पर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसा नहीं है। शिव बाबा आकर हमें स्वर्ग में ले जाते हैं, तब हम स्वर्गवासी बनते हैं। ऐसे कोई स्वर्गवासी नहीं बनता। सिर्फ परमात्मा के इस एक्ट को भक्ति में भक्त लोग याद करते हैं। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं होती है। वहाँ कोई जानवर भी दुख नहीं देता है। वहाँ का फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है, उसको हेवन कहा जाता है। बाबा को ध्यानी से ज्ञानी आत्मा प्रिय है क्योंकि ध्यान में माया प्रवेश करती है, परंतु ज्ञान में माया नहीं आती है। नौदा भक्ति में बाबा साक्षात्कार करवाते हैं, परंतु वो भक्ति है और ये ज्ञान है। यहाँ साक्षात्कार की ज़रूरत नहीं है। शिव बाबा राजधानी स्थापना करते हैं और कोई धर्म स्थापक राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। कोई नया आए उसे पूछना है आपका परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। बाबा आकर स्वर्ग बनाते हैं इसलिए उनकी पूजा होती है और रावण नरक बनाता है इसलिए उसको जलाया जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और वहाँ राजाई भी मिलती है, तो हमें श्रीमत पर चलना चाहिए। कमल फूल समान पवित्र बनना चाहिए। हम ब्राह्मणों के पास ही शंख चक्र गदा पद्म है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। अब वह प्रैक्टिकल में हमारे माता पिता बने हुए हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को माता पिता कहा जाता है। अब हम उनसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं और स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। सतयुग क्षीर सागर है और वहाँ सुख है, इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। हमें धंधा आदि करते बाबा को याद करना है क्योंकि उनसे वर्षा मिलना है। स्कूल में हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हमें उन्हें वहाँ जाकर उन्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहाँ स्पिरिचुअल फादर है जो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। आज की मुरली का वरदान।
अपने ऑक्यूपेशन की समृद्धि से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा समृद्धि में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा समृद्धि में रहे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।